हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं जैव जगत वर्गीकरण का पार्ट 2। हमने देखा था कि जैव जगत वर्गीकरण में जो हमारा 5 जगत है या 5 किंगडम है, उसके जो प्रमुख आधार थे वो क्या थे? कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, कोशिकीय संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। इन चीज़ों के बारे में जाना था। अब इन्हीं सभी आधार के प्रकार हिसाब से हम देखेंगे कि जो हमारे 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन लोगों के लक्षण क्या होता है, इनकी विशेषता क्या होती है, उसको हम ठीक से डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो हमारा कोशिका का प्रकार है, तो उसमें सबसे फर्स्ट में क्या आता है? हमारा मोनेरा। तो मोनेरा क्या है? हमारा प्रोकैरियोटिक है। तो मोनेरा जगत की अगर फर्स्ट विशेषता है तो उसकी यहाँ है कि वहाँ प्रोकैरियोटिक है। ठीक है। अब हमारा प्रोटिस्टा है नेक्स्ट। तो हमारा प्रोटिस्टा क्या है? हमारा प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। और फंजाई भी हमारा यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी हमारा यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया भी हमारा यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका भित्ति। जो मोनेरा किंगडम है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज रहित होती है। मोनेरा जगत की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है। तो वह किसकी बनी होती है? तो वह बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनेरा जगत की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको फटाक से आंसर देना है, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। उसमें क्या नहीं उपस्थित होता है? तो सेल्यूलोज रहित होती है। नेक्स्ट है हमारी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें जो है हमारी जो सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ ऐसे पाए जाते हैं जिनमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा फंजाई। जो फंजाई है इसमें भी सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? इसमें काइटिन से बनी हुई यानी कि काइटिन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्लांटी। जो हमारा प्लांटी है, प्लांटी किंगडम है, उसमें जो है सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा एनिमेलिया। तो इसमें कोशिका भित्ति जो होती है पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, मतलब एब्सेंट होती है। जो हमारा एनिमेलिया है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक झिल्ली। तो जो मोनेरा जगत की केंद्रक झिल्ली होती है वो है, इसमें जो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है मोनेरा जगत में या मोनेरा किंगडम में जो होती है केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, फंजाई में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, प्लांटी में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और एनिमेलिया में भी हमारी प्लांट जो होती है कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, यानी कि मोनेरा में एब्सेंट होती है। बाकी जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया है, इन चारों में हमारी केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। ठीक है। कोशिका की संरचना यानी कि हमारी सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर या तो हमारी यूनिसेल्युलर हो सकती है या फिर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट होती है मोनेरा जगत, यहाँ कौन सा होता है? एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। यहाँ भी हमारी एक कोशिकीय होती है। और जो हमारा फंजाई होता है इसमें ये जो हमारा फंजाई होता है इसमें बहुकोशिकीय स्तर पाया जाता है, इसमें बहुकोशिकीय कोशिका संरचना पाई जाती है। जो प्लांटी है इसकी जो कोशिका संरचना है उत्तक भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर उत्तक या टिश्यू बनता है। बहुत सारी छोटी छोटी सेल स्ट्रक्चरों से मिलकर हमारा टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू जब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन यानी कि हमारा अंग बनाते हैं। और ऐसे ही हमारा इसमें अंग तंत्र भी, उत्तक तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनिमेलिया। इसमें भी हमारे जो कोशिका की संरचना होती है बहुकोशिकीय होती है। इसमें उत्तक बनता है यानी कि टिश्यू बनता है, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर हमारा ऑर्गन या हमारा अंग बनाते हैं और ये सभी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक हमारा अंग तंत्र या हमारा बॉडी का सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम
पोषण की विधि, जो मोनेरा जगत होता है इसमें पोषण की दोनों विधियाँ पाई जाती है। फर्स्ट होता है स्वपोषी और सेकंड होता है हमारा ये परपोषी। जो स्वपोषी होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो हमारी जो मोनेरा जगत है इसमें स्वपोषी के अंतर्गत भी प्रकाश संश्लेषी भी पाया जाता है और रसायन संश्लेषी भी पाया जाता है। और जो परपोषी है जिसे हम विषमपोषी भी कहते हैं, इसमें मृतपोषी भी पाया जाता है। मृतपोषी का मतलब जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। और परजीवी जो कि स्वयं से अपना पोषण ना प्राप्त करते हुए किसी अन्य व्यक्ति या अन्य किसी चीज़ से पोषण प्राप्त करते हैं उसको परजीवी कहते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा, इसमें स्वपोषी होता है और स्वपोषी में भी कौन सा वाला होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषी पाया जाता है तथा परपोषी भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फंजाई। फंजाई में क्या होता है, हमारा परपोषी ही पाया जाता है। दोनों प्रकार का मृतपोषी भी पाया जाता है और परजीवी भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत स्वपोषी होता है, वो भी कौन सा वाला, प्रकाश संश्लेषण वाला। नेक्स्ट है हमारा एनिमेलिया, इसमें ओनली परपोषी पाया जाता है जो कि मृतपोषी भी हो सकता है या प्राणी संभोजी भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो इसका बोलते हैं प्रजनन की विधि। इसमें जो चारों जगत में होने वाली प्रजनन की विधियाँ है वहाँ सेक्सुअल है यानी कि लैंगिक है। लैंगिक प्रजनन के ही इसमें प्रकार बताएंगे। तो पहला होता है जो मोनेरा जगत में होता है वहाँ संयुग्मन से, जब दो कोशिकाएं आपस में मिलकर क्रिया करती है तो वहाँ संयुग्मन की क्रिया होती है। और नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा, इसमें संयुग्मन और संलयन पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फंजाई, जब दो जना आपस में क्रिया करके जैसे महिला और दो मतलब विपरीत लिंग वाले जीव आपस में जब निषेचन के द्वारा नया जीव बनाते हैं उसे ही निषेचन कहते हैं। तो ये निषेचन फंजाई में भी निषेचन होता है, हमारा प्लांटी में भी निषेचन होता है और हमारा एनिमेलिया में भी निषेचन होता है। अगर आपसे इन सभी जैसे पूछा जाए मोनेरा के गुण क्या है या मोनेरा जो जगत है उसकी विशेषता क्या है, तो आपको ये पांचों पॉइंट बताना है। जैसे मैं आपको फर्स्ट में मोनेरा का बता देती हूँ, आपको ये सभी क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे मोनेरा के गुण, मोनेरा की विशेषता पूछी मोनेरा जगत की, तो आप बताएंगे फर्स्ट मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है। जो मोनेरा जगत होता है उसमें सेल्यूलोज रहित पाए जाते हैं, बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत, इसमें पेप्टाइड और ग्लाइकेन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। मोनेरा जगत में जो कोशिका झिल्ली होती है जीवों में अनुपस्थित होती है। जो मोनेरा जगत में जो जीवों की कोशिकीय संरचना होती है वो एक कोशिकीय होती है। पोषण की विधि के आधार पर मोनेरा जगत में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के जीव पोषण पाए जाते हैं और उनके प्रकार भी आप डिटेल से बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा है, इसमें संयुग्मन होता है। प्रजनन की विधि इसमें संयुग्मन होती है लैंगिक रूप से। ऐसे ही आप इन सब के बारे में भी बता सकते हैं अगर आपसे इनके विशेषताएं पूछी जाए तो। अब ये जो हमारा 5 किंगडम है, ये जो है ना 5 किंगडम, बहुत सारे किंगडम आए जो आपने देखे हैं कि तृतीय वाला भी आया, चतुर्थ वाला भी आया, पाँचवें के बाद छठा भी आया, लेकिन जो हमारा पाँचवा मतलब 5 जगत वर्गीकरण है इसमें सबसे ज़्यादा हमें मतलब ये सबसे अच्छा लगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और इसी के बारे में ज़्यादा जो स्टडी है वो डिटेल से हमें पढ़ने को मिली और यही है जो अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो हम 5 जगत वर्गीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें जो है फर्स्ट में कवकों को एक अलग फंजाई में रखा गया। पहले आपने देखा था कि किसी को भी कहीं पे भी रख दिया था, जो पुराने जगत है जो लिनियस ने बताया है, लेकिन उस सभी को सुधार के और इसको एक 5वां जगत जब बनाया गया तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंज किया गया। तो हम वही पढ़े, कवकों को क्या है एक अलग जगत में रखा गया जिसको फंजाई कहा गया। पहले यहाँ किस में रखा हुआ था, प्लांट में रखा हुआ था, तो प्लांट से अलग किया इसे और एक फंजाई जगत बनाया। नेक्स्ट है हमारा सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ अलग मोनेरा जगत में रखा गया। अगर जीव प्रोकैरियोटिक है और वहाँ एक कोशिकीय है तो उसको कौन से जगत में रखा गया,
मोनेरा जगत में रखा गया। अगर जीव यूकैरियोटिक है और एक कोशिकी है तो उसको अलग प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। हमने भी चार्ट में पढ़ाई है कि जो प्रोटिस्टा होता है वो एक कोशिकी और यूकैरियोटिक होता है और मोनेरा एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होता है। तो उसी के आधार पर अगर आप उसको चार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। कोशिका भित्ति युक्त यानी कि जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तो वे कौन से थे? क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप या प्लांट जगत में शैवाल के अंतर्गत रखा गया था, परंतु अब 5वें जगत वर्गीकरण के आधार पर इन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। और वे जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है कौन है? पैरामीशियम या अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत के अंतर्गत रखा गया था परंतु अब उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है। यही इसकी विशेषता है। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। अब 5 जगत वर्गीकरण के बाद छठा जो हमारा 6th किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है जिसे 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं। ये वैसे डिटेल से दिया नहीं है। हमारा जो 5 जगत है वर्गीकरण है वही सबसे फेमस है और उसी का हमें डिटेल करना है, लेकिन आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता देती हूँ कि जो 6 जगत वर्गीकरण है इसे 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। इसे कार्ल वोस ने सन 1990 में दिया था। अब इसे 3 डोमेन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 3 रूल के आधार पर ही जीवों को इसमें रखा गया। एक उन्होंने आर्के, तो आर्के के अंतर्गत आर्के बैक्टीरिया रखा और बैक्टीरिया के अंदर यूके बैक्टीरिया रख दिया। और एक बनाया उन्होंने यूकैरियोटिक जिसमें आल यूकैरियोटिक्स को रखा गया। अब जो आर्के बैक्टीरिया और यूके बैक्टीरिया है ये फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा। और जो थर्ड जो आल यूके बैक्टीरिया है उसमें प्रोटिस्टा भी आ गया, फंजाई भी आ गया, प्लांट भी आ गया और एनिमेलिया भी आ गया, एनिमल भी आ गए। इन सबको उन्होंने 3 में रखा है, लेकिन यहाँ भी इतना चला नहीं। सिर्फ हमारा जो 5 जगत वर्गीकरण है वही सबसे पॉपुलर रहा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है इसमें मोनेरा जगत। तो ये मोनेरा जगत है हमारा। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया है, इसलिए किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत मुख्य रूप से बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। अब मोनेरा किंगडम की कुछ लक्षण या हम कुछ विशेषता पढ़ेंगे जो कि हमसे पूछी जा सकती है या हमें याद रखना। ये एक ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकती है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक सही होगा कि इसमें से मोनेरा जगत की विशेषताएं क्या है या गुण या लक्षण क्या है, तो आपको इसमें से बताना है। मोनेरा जगत ये मैंने आपको वैसे पहले चार्ट से बता दिया है, लेकिन मैं आपको ये अलग नोट्स में बताऊँगी ताकि आप इसे और हाईलाइट तरीके से पढ़ सकें। तो ये जो मोनेरा होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये सेलुलोज रहित होते हैं, ये बहुशर्करा या एमिनो अम्ल नहीं होता है, ठीक है ना। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी होती है। इसकी कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। ये स्वपोषी होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषी एवं रसायन संश्लेषी तथा परपोषी जिनमें मृत पोषी एवं परजीवी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले प्रजनन की विधि लैंगिक रूप से संयुग्मन होती है। आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं या फिर आप 11th 12th में हो तो ये आपसे 2-3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों को भी वीडियो की आवश्यकता है उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट होने के साथ साथ जॉब भी करती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ और आपके लिए भी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोचिंग एफर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ उनको सारा कंटेंट सिलेबस जो है मेरे माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। अब मैं सब कुछ फ्री में दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप ये उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।